अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का मेरा टॉपिक है ट्राउज़र का। बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी आपको। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जिसको यूज़ करनी है आपने। अगर आपको स्टिचिंग आती है ना तो ये इजीली आप कट भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। पहले आपने इसको सीधा कर लेना है और इसकी 4 तह लगानी है। फिर इसकी लेंथ मेजर करनी है। लेंथ 37 यूज़ करती हूँ मैं तो आप जिसके अकॉर्डिंग जिसकी स्टिच करेंगे उसका नाप लेके आपने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। ये 2 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्क कर देना है उसके लिए, इलास्टिक के लिए 2 इंच अलग से लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने। उसके बाद आप 37 जो भी आपकी मेजरमेंट है 37, 36, 38 जो भी आपकी मेजरमेंट है आप वो रखें। मैं रख रही हूँ 37। पे आप निशान लगा के इसको मार्क कर लेंगे। कपड़ा 4 तह में लगाना है आपने और 37 इसकी लेंथ मेजर करके इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब इसको ड्रॉ करते हैं। अब इसके बाद आपने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है फोल्डिंग के लिए। ट्राउज़र के नीचे फोल्डिंग के लिए आपने 3 इंच करना है। आपकी मर्ज़ी, आप 4 करें, 3 करें, 2 करें, 1.5 करें, जिस तरह आपने करना है। मैंने इसकी करनी है तरपाई, इसलिए आप 3 इंच इस पे मार्क करके इसको इसकी लाइन ड्रॉ कर लें। अच्छा, अब इसकी लेंथ पूरी हो गई है, ठीक है। फोल्डिंग की, बेल्ट की सारी पूरी हो गई है। अब इसको कट कर लेते हैं। अब आप इसको सीधा करें। अब आपने रखना है आसन की लंबाई कितनी होगी। अब वो आप क्या आपने अपने नाप के अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि कोई हेल्दी होता है, कोई नॉर्मल होता है इंसान। तो अब मैं इसकी रखूँगी 13 इंच। 13 इंच पे आप निशान लगाएं, फिर इसकी लाइन ड्रॉ करें और इसमें आप ऊपर से जितना मर्ज़ी खुला रख सकते हैं, क्योंकि मैं साइड से उसकी कोई कटिंग और कोई स्टिचिंग नहीं करी। मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ बॉक्स ट्राउज़र, बिल्कुल सिंपल। तो इसलिए सिर्फ इसकी एक ही सिलाई लगेगी। अब आपने 13 इंच पे इसका निशान लगा लिया। अब आपने जितना रखना है ना इसकी चौड़ाई, आप उतनी रख सकते हैं और 2 इंच आपने छोड़ देना है कपड़ा, ठीक है। ये मैंने 15 इंच रखा है और इसकी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपने 2 इंच आगे से और 2 इंच यहाँ से 2 इंच और इधर से भी आपने 2 इंच निशान लगा लेना है और फिर आपने इसके दरमियान से 1 इंच पे निशान लगाना है। अब आप इसको इस स्केल की मदद से भी राउंड कर सकते हैं या फिर आप अपने हाथ की मदद से भी राउंड कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास स्केल नहीं होगा। तो आप ये जो 1 का निशान लगाया है ना,
एक का निशान लगाने का मतलब ही यही है कि आप इसको इजीली कर्व दे सकें। अब इसकी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब आपने आना है पांचे की तरफ। नीचे से आपका बॉटम कितना हो, मैंने रखा है 10 और एक एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए, तो ये 11 इंच मैंने रखा है। और इस स्केल की मदद से आप इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास ये स्केल है तो आप इसके साथ करें, वरना आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। अब ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसकी सारा काम इसका ख़त्म हो गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखें, बहुत आसान है, कोई इसमें कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ दो दो तरह से कटिंग होगी इसकी, एक नीचे से और एक ऊपर आसन से, बस सिंपल। चलिए, अब इसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब इसको स्टिच करते हैं। फाइनल लुक देख लें आप इसकी। अब आपने दोनों को आपस में जोड़ लेना है और उसके बाद इसकी सिलाई लगा देनी है। उसको पहले खोल लेना है, एक रखना है, उसके ऊपर दूसरा रखना है, फिर उसकी सिलाई लगानी है। अच्छा, आप सिलाई 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं, 1 दफ़ा भी, पर अगर उसकी चाल देख लें आप, बड़ी है या छोटी है। ये दूसरा है, आप अब एक की सिलाई लग गई है, अब ये दूसरा आपस में जोड़ रहे हैं। इन दोनों जॉइंट की सिलाई पूरी हो गई है। देखें, इनको आपस में जोड़ लिया अच्छी तरह, उस साइड से भी और उस साइड से भी। पहला स्टेप ये था। अब दूसरा स्टेप है इसका इलास्टिक। आपने इलास्टिक लेनी है जो भी आपकी वेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग। मैंने 26 ली है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है और इसके ऊपर सिलाई पक्की लगानी है। ये नहीं आप एक सिलाई लगा दें और उसको छोड़ दें, इसके ऊपर 2 से 3 दफ़ा सिलाई लगानी है आपने। दो से तीन दफ़ा सिलाई लगाने से ये पक्की हो जाएगी। अब इसको बेल्ट इलास्टिक इसकी अटैच करते हैं साथ। जो जो एक्स्ट्रा 2 इंच रखा था ना, वो इलास्टिक की वजह से रखा था, फैब्रिक। अब इसकी इलास्टिक जॉइन करते हैं। आपने पहले ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। इलास्टिक को अंदर करके कपड़ा फोल्ड करके कपड़े के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह आप सारी इलास्टिक को अंदर कवर करके आप पूरी सिलाई लगा लें।
अब आपने कपड़े को खींच के सिलाई लगानी है। इलास्टिक को खींचना है आपने। अगर आप इलास्टिक को नहीं खींचेंगे तो सिलाई नहीं लगेगी सही से। मतलब वो जो इलास्टिक में खींचने वाली चीज़ होगी ना, वो नहीं खींचेगी, ठीक है। वो वैसे की वैसे रहेगी। अगर आप कपड़े को इलास्टिक को खींच के लगाएंगे तो वो सिलाई सही लगेगी। अब आप देखिए इसकी फाइनल लुक। अच्छा, ये अब कपड़ा है। मैंने जो 3 इंच कपड़ा रखा था एक्स्ट्रा, वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैंने इसकी तरपाई करनी है। आप लोग चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं इसकी तरपाई करूँगी। दोनों साइड पे आप इसकी तरपाई कर लें। तरपाई करने से ना अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए मुझे तो यही पसंद है। अब देखिए आप, दोनों साइड पे मैंने तरपाई कर ली है। अब आप इसको जॉइंट करें। अब आप इन दोनों को जोड़ के इतना सिलाई लगा सकते हैं जो फाइनल लुक होगी। अब आपने 10 इंच का रखा था ना मैंने, तो मैंने 10 इंच का, जितना आप पे डिपेंड करता है, आप जितना खुला रखना चाहते हैं आप रखें। और आप इसको ऐसे सिलाई लगा दें। दोनों साइड से आप इसकी सिलाई लगाएं। बहुत ही आसान है ये ट्राउज़र। मैं आपको दूसरे ट्राउज़रों की कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊंगी। ये बहुत सिंपल और आसान था ये बहुत, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है पहला। अब दूसरा जो मैं दिखाऊंगी वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको जो साइड पे सिलाई लगाती हूँ उसके बारे में बताऊंगी। अब इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी उसको मार्क कर लेना है कि उसको वो वाला आपने पैंचा कितना रखा था, इसके अकॉर्डिंग ही आपने ये वाला साइज़ लेना है, ठीक है। आप उसके ऊपर रख के भी कर सकते हैं, आप इंची टेप की मदद से भी कर सकते हैं। अब आपने इसकी भी लगा लेनी है सिलाई। अब ये जो ऊपर है ना, ऊपर आपने 2 दफ़ा सिलाई लगानी है, क्योंकि इसको सिलाई को पक्का करना होता है ताकि ये उधड़े ना, कहीं से भी सिलाई खुल ना जाए आपकी। अब आपने ये जो दोनों पैंचे थे, अब इनको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि वो नीचे से नज़र ना आए कुछ भी। दोनों साइड से आपने इसको ऐसे कर देना है। अब ये ट्राउज़र रेडी हो गया, आपके सामने ही कटिंग की है, आपके सामने ही स्टिचिंग की है। तो अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं।
और इतना मुश्किल नहीं था। 3 से 4 स्टेप कटिंग के थे और 3 से 4 स्टेप स्टिचिंग के थे।